नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थर्ड पार्ट ऑफ द डिस्कशन सीरीज जिसका टॉपिक है व्हाई आईटीसी मैचिंग अंडर जीएसटी रिजिम शुड बी ट्रीटेड एज इलीगल इनवैलिड। तो हमने पिछले दो पार्ट्स में करीब 3 रीजंस देखे जिसके चलते आईटीसी मैचिंग की जो एंटायर कंसेप्ट है दैट इज improper, invalid, arbitrary, unjust, not correct as per the principle of natural justice. क्या लॉ इसे मानता है? नहीं। लॉ में सेक्शन 16(2)(c प्री कंडीशन है, जो प्री कंडीशन asks buyer to make sure that the taxes recovered by the seller from him are deposited duly with the government, and unless and until this is ensured the buyer is not eligible to claim the input tax credit. तो हम लोग एक और एस्पेक्ट को लेके डिस्कस करेंगे कि why this is not correct. वैसे देखा जाए तो buyer and seller are related in a transaction pertaining to the buying and selling of goods and transferring of the remuneration consideration. तो वो एक बार हो जाने के बाद तो वैसे देखा जाए तो दे आर नॉट associated in any ways, but this precondition या this condition of section 16(2)(c unnecessarily associates the buyer for the acts of seller, future acts of seller which are not pertaining to the transaction of buying and selling. कैसे? तो obviously transaction होने के बाद भी और we can say parallelly it is a सेकेंडरी थिंग कि सेलर टैक्सेस जो रिकवर कर रहा है वो डिपॉजिट कर रहा है कि नहीं, उसकी एसोसिएशन बायर से हो रही है डायरेक्टली बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 16(2) कंडीशन। तो क्या ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना वेदर इट इज अप्रोप्रिएट? इन माय पर्सनल ओपिनियन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट अनलेस देर इज स्पेसिफिक fraudulent scenario or such kind of conspiracy is there. उसका बेस्ट एग्जांपल अगर देना है तो गेरू लाल बाल चंद हरियाणा का डिसीजन है, अराइज इंडिया दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो इसमें क्लियरली ये कहा गया था कि ऐसा जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश करना तब जरूरी है जब डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेट्स एंड फाइंड्स आउट दैट buyer and seller have collusion and with some understanding they have in order to make harm to the government revenue उन्होंने उस एक मैनर में एक्ट किया है, मतलब they have acted in a collusion which is detrimental to the government revenue. अगर ऐसी केस है तो बायर से उसका एसोसिएशन इज एक्सेप्टेबल। लेकिन कोई अगर जेन्युइन केस है, बोनाफाइड बायर है, उसने परचेस किया है, उसका पेमेंट दे दिया है अलॉन्ग विद द टैक्सेस इन गुड फेथ, एज्यूमिंग एंड होपिंग दैट द सेलर विल रेमिट द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, और इस केस में अगर सेलर वैसे नहीं करता है, टैक्स रेमिट नहीं करता है, एंड देन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस और tries to hold the buyer responsible for this action, it is not justifiable. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी ट्रांजैक्शन की तरफ देखने का, और इससे ये भी क्लियर होता है कि इट इज़ नॉट एट ऑल लॉजिकल अगेन टू बर्डन सम द बायर विद द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पिछले 3 पार्ट्स में हमने इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो वी हैव सीन अराउंड 3 to 4 रीजंस बिकॉज ऑफ विच दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ आईटीसी मैचिंग इज कंप्लीटली इरेशनल। ये हमने देखा है, कई रीजंस देखे हमने। मैकेनिज्म के चलते देखा कि मैकेनिज्म इज नॉट अवेलेबल ऑन जीएसटी नेटवर्क, जिसकी बात लॉ में की गई है प्री कंडीशन जो सेक्शन 43 में डिस्कस किए हैं। द जीएसटी इज नॉट कैपेबल ऑफ दैट। इम्पॉसिबिलिटी का डॉक्ट्राइन हमने देखा, लीगल मैक्सिम, कि जिसके चलते इम्पॉसिबल कंडीशन को सेटिस्फाई करना इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। इसके साथ हमने जो अनरिलेटेड को रिलेटेड दिखाना, ये अननेसेसरी जो एक्शन है उसके बारे में आज देखा।
इसी के साथ हमने एजेंसी देखी कि हाउ सेलर इज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट while recovering the taxes and buyer should not be held responsible for that. तो इन सब रीजंस के चलते हमें ये लगता है कि ये जो प्री कंडीशन है या कंडीशन है ऑफ सेक्शन 16(2)(c) इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट करेक्ट, अनजस्ट है काफ़ी हद तक, और इससे देर इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी ऑफ जेन्युइन बायर्स गेटिंग disturbed and burdened with additional tax liability, maybe interest in certain cases, and which will be destructive for their own businesses if you consider the current scenario. तो इसके चलते ये arbitrary situation जो है वो जल्द से जल्द आसान तरीके से रिमूवल हो, या तो फिर मैकेनिज्म में चेंजेस किए जाए जीएसटी नेटवर्क के, so that the person is in a position to actually comply and make sure that all these requirements are justified and satisfied. So that was it from my side. If you have any comments on this particular aspect of ITC matching, please feel free to post in the comment section below. And if you like this video, please hit the like button and don't forget to share it with your friends. And also, if you have not yet subscribed to our channel Easy GST for You, then this is the right time to press that subscribe button. Thank you so much. Have a nice day.